हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अब हमने पिछली क्लास में शेषफल के कुछ नियम देखे थे, तो आज हम उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगी। ठीक है, तो अब देखिए हम अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जो हमने पिछली क्लास में आपको कुछ फार्मूले बताए थे, कुछ शेषफल के मैंने नियम बताए थे। ठीक है, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि आपको दिया हुआ है 34 की पावर 282 और इसको कह रहा है जब आप 35 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 34 है और ये क्या है 35। तो अब आपको यहाँ पे कौन सा नियम लगाना है, a-1 का जो आपका नियम था वो आपको लगाना है। और यहाँ पे जो आपकी पावर n थी वो क्या थी कि या तो इवन थी या तो ऑड थी। ठीक है, उसी के हिसाब से आपका आंसर आ रहा था। ठीक है, अब देखिए, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपकी जो वैल्यू 34 है आप उसको लिख सकते हैं क्या, 35 -1। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 35 -1 और यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 282। ठीक है, और नीचे आपका क्या है 35। तो अब आप देख रहे हैं आपका ये सेम फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे जब भी आपने देखे कि ये और ये एक कम है, ठीक है, ये जो है इससे एक कम है, तो आपको तुरंत ये दिमाग में आएगा कि इसमें यही वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि जिससे आपको डिवाइड करना है वो a है, अगर a से ये संख्या एक कम है तो आप समझ जाएंगे कि अब ये वाला फॉर्मूला लगाना है। और अगर आपने यहाँ पे देखा कि इसकी पावर क्या है अगर आपने देखा कि इसकी पावर इवन है तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे, तुरंत क्या आएगा आपका आंसर 1। मतलब ये आपको वहां पे सॉल्व थोड़ी ना करना है, तो हम आपको समझा रहे हैं। लेकिन जब भी आप देखेंगे कि इस फॉर्म में है कि ये a है हमारा और ये a-1 और इसकी पावर अगर हमारी है इवन नंबर तो हम इसका आंसर तुरंत 1 लगा देंगे। ठीक है, देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपने देखा ये इससे चला गया, अब बचा क्या आपका -1 की पावर 282। ठीक है, देखिए अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे 35 -1 की पावर यहाँ पे 135, इसकी पावर क्या आ रही है 282। तो जब आप देखेंगे ये तो इससे पूरा कट गया, अब आपका बच रहा है -1 पे जब 282 बच रहा है रिमाइंडर। तो आप देखें जब भी इवन नंबर होता है रिमाइंडर पे तो वो माइनस जो होता है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है ना। तो आपका रिमाइंडर क्या बच रहा है यहाँ पे 1 बच रहा है। तो आप वहाँ पे ये सब कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप बस यहाँ पे ये देखिएगा कि ये अगर आपका a है और ये a-1 है और इसकी पावर आप देखेंगे इवन नंबर तो आप इसको लगा देंगे 1। ठीक है, हमेशा क्या आएगा, इसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में आप यहाँ से समझ जाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 की पावर 19/6 प्लस 2/6। अब देखिए ये क्या आ रहा है a और a-1 क्या आ रहा है, ये क्या है आपका a है और ये क्या है आपका a+1 आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा था a-1। तो जब आपका a+1 आता है तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, अभी देखिए जब आपकी वैल्यू यहाँ पे a है और a-1 तो आपको यहाँ पे इवन और देखना पड़ेगा। अगर इवन रहेगा तो वैल्यू आपकी क्या आएगी 1। ठीक है, अगर यहाँ पे और रहेगा तो आपकी वैल्यू क्या आएगी -1। ठीक है, लेकिन जब आप अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला बन रहा है a+1 पे n/a। ठीक है, इसमें आपको फॉर्मूला क्या बन रहा है a 6 है और a+1 7 है।
तो अब आपकी यहाँ वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, और इसमें कितना रिमाइंडर बचेगा 2, क्योंकि 6 अब आप 6 अब इसमें भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, हर बार 2 ही आएगा। ठीक है, तो अब आपको टोटल रिमाइंडर कितना मिल गया 3। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन देख के एकदम घबराना नहीं है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन, और आपको ये जो मैंने कुछ नियम बताए हैं रिमाइंडर के, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि उस पर बेस्ट क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अब आपको यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि ये a है और ये a+1 है, ये क्या है a और ये क्या है a+1, और इस पे पावर कुछ भी हो, जब भी a और a+1 है ऊपर, तो पावर से कोई पावर इवन हो ऑड हो, वो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्या है a और ये क्या है a+1, तो आपको यहाँ पे पावर क्या मिलेगी, आप इसको ऐसे लिखेंगे ना 8 - 11/8, आप इसको ऐसे लिखेंगे। अब आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या आएगा 1, क्योंकि ये a है और ये क्या है a+1, और यहाँ पे आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, जब आपने 8 में से 11 को डिवाइड किया तो आपको रिमाइंडर क्या मिला 2 मिला। जब आपने इसको इससे 8 से 3 8 एकम 8 फिर 9 10 11 3 बचा, तो आपको रिमाइंडर क्या मिला -2। तो अब आप देखिए जब भी रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आता है, ठीक है, -2 का मतलब है कि 8 से 2 कम। तो अब आप क्या करेंगे, या तो आप इस देखिए -2 का मतलब क्या हुआ कि जिससे हमने डिवाइड किया उससे 2 कम, या आप जब भी आपका रिमाइंडर माइनस में है तो आप जिससे भाग दे रहे हैं उसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आप देखिए 8 से आप क्या करेंगे 8 में से -2 करेंगे, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा 6। ठीक है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपको ऑप्शन में -2 दिया रहेगा। देखिए आपका रिमाइंडर यहाँ पे बच क्या रहा है माइनस, अब आप माइनस में नहीं ले जाएंगे, रिमाइंडर क्या होता है माइनस में नहीं जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जिससे हम भाग दे देते हैं उसी में से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा जो आएगा रिमाइंडर वही हमारा रिमाइंडर रहेगा। अब देखिए अब आपको ये क्वेश्चन देखिए देख के समझ में आ रहा है आपको कि क्या बन रहा है इसमें। अब आप देखिए क्या है ये a और ये क्या है a-1। ठीक है, ये क्या है a और ये क्या है a-1, a-1 की पावर n/a। ठीक है, अब आप देखिए तुरंत आप बस ये ऊपर नीचे देखिए कि हाँ एक कम है एक ज़्यादा है बस। ठीक है, एक कम है या एक ज़्यादा, तो अब आप देख रहे हैं अब आपका यहाँ पे क्या आएगा, जब आपने ये पावर क्या है इवन नंबर है तो आपका रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, समझ गए। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेम वैसे ही है, बस आपको यहाँ पे कुछ बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि 126 और यहाँ 5 है, आप जानते हैं कि अगर हम 5 की पावर 3 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा 125 मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 5 की पावर क्या कर दें 3 कर दें तो हमें 131 और 125 मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हमने 5 अगर इसको हमने 3 इंटू कितना करें कि 501 हो जाएगा। अगर हम इसको 167 अगर हम इसको 167 कर दें और हम नीचे लिख दें 126, तो हम देख रहे हैं अब हमें क्या मिल गया 5 की पावर आपको क्या मिल गई 5 की पावर 3 मतलब अब आपको मिल गया 125 आपको मिल गया 125/126 और इसकी पावर आपको मिल गई 167। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये a है और ये क्या है a-1। अब आप यहाँ देखिए इसकी पावर क्या है इवन है कि ऑड है, ऑड है, तो अब आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा -1 मिलेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलेगा -1। ठीक है,
तो जब भी आपका माइनस में आता है तो आपको क्या करना रहता है, जो भी आपको जिससे भी डिवाइड करना है उससे आपने घटा देना है। तो अब आप इससे क्या करेंगे, 126 में से 1 को माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 125। तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 125। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे आपने देखा 126 और आप जानते हैं कि 5 की पावर 125 है, क्योंकि अब आप इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको थोड़ी सी ये लगानी पड़ेगी कि हाँ ये हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा a -1। कैसे बनाएंगे कि हमने अगर इसको 5 की पावर 3 कर दें तो हमें ऐसा 3 से मल्टीप्लाई करें कि हमें 501 भी मिल जाए। ठीक है, तो जब हमने 167 से 3 को किया डिवाइड इंटू किया तो हमें मिल गया 501। ठीक है, तो अब आप देखिए क्या करेंगे, अब आपको मिल गया 125 ऊपर 126 नीचे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 126 और जब आपको ये फॉर्मूला आता है, जब भी a-1 और a, तो आपको रिमाइंडर मिलता है -1। ठीक है, लेकिन जब भी आपको -1 मिलेगा तो आपको क्या करना है, जिससे आपको डिवाइड करना था उसमें से आपको इसे घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि ये संख्या किससे विभाज्य है। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये संख्या किससे विभाज्य है। तो आपको ये जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसमें देखिए जो सबसे पहला वाला फॉर्मूला था वो था क्या, a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a प्लस b। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, रिमाइंडर 1 आता है हमेशा, जबकि पावर n क्या हो, इवन हो, n क्या हो हमेशा और यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 बचता है। ठीक है, n क्या होता है, ऑड होता है। जब आपका n यहाँ पे n हमेशा ऑड ही रहेगा और आपको हमेशा क्या मिल रहा है, 0। इस पे जब भी आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया तो आपको रिमाइंडर 0 मिलता है, 1 आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि आपको रिमाइंडर मिल गया 0। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं n क्या है, ऑड है, और आप देख रहे हैं ये वाला जो फॉर्मूला है ये ऊपर वाला आपको यहाँ से मिल रहा है। तो ये पूछे कि ये किससे विभाज्य है हमेशा, तो किससे विभाज्य है, a प्लस b से। ठीक है, तो a किससे विभाज्य होगा, देखिए a की पावर n b की पावर n, a प्लस b, हमेशा a प्लस b से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये हमेशा इससे पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। तो आपको किससे क्या मिल रहा है, a और b। a है आपका 41 प्लस b है आपका 43, आपको क्या मिला, 84। ठीक है, तो 84 वो संख्या है जिससे ये पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, ये सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और वो वाले जो फार्मूले हैं वो आपको मतलब अच्छे से पता होने चाहिए कि कहाँ पे कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शून्यों की संख्या। ये बहुत पूछा जाता है कि शून्यों की संख्या बताना है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत आता है। तो अब देखिए शून्य की संख्या, आप कोई भी नंबर हो, आप उसमें शून्य की संख्या कब आएगी, जब उसमें 5 हो और 2 हो। अगर आपका कोई भी संख्या दी है, अगर उसमें 5 और 2 है तो उसमें क्या होगा, शून्य आएगा। ठीक है, तो जब भी आप किसी संख्या में से ये निकालेंगे कि उसमें कितने 5 है और कितने 2 हैं, ठीक है, तो जिसकी भी मैक्सिमम नंबर रहेगी उतना ही 0 उसमें आएगा। ठीक है, देखिए अब हम अभी देखिए, अब आप बस इतना समझ लीजिए कि आपको 5 और 2 काउंट करना होगा, तब आप शून्यों की संख्या निकाल सकेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए आपको एक नंबर दे दें, आपको दिया हुआ है ये एक 8 इंटू 15 इंटू 24 इंटू 13, और अब आपसे पूछ ले कि इसमें 0 की संख्या बताइए। ठीक है, इसमें आपको नंबर ऑफ 0 बताने हैं।
नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं आपको, ठीक है। तो आप देखिए कैसे बताएंगे। अब आप इसमें क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे, ठीक है। आप बस इसमें से ये निकालिए कि कितने 5 है और कितने 2 है, ठीक है। तो अब आप देखिए 8 को क्या लिखते हैं 2 की पावर 3, आप 5 को क्या लिखते हैं 5 इंटू 3, 15 को सॉरी आप 15 को लिखते हैं 5 इंटू 3। अब आपका आ गया 24। तो आप क्या करें प्राइम नंबर में ही आप इसको तोड़ रहे हैं, ठीक है। अब आपका 24 है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिख सकते हैं 8 3 जा 24, और आप 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 8 3 जा 24 इंटू 13, ठीक है। अब आपको क्या मिल गया, अब आप देख रहे हैं आपको यहाँ पे 2 की पावर 6 मिल गई और आपको 5 की पावर 1 मिल गई, ठीक है। बाकी 3 की पावर 2, आपको और कुछ भी, आपको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इन दोनों से मतलब है कि 5 और 2। अब आप यहाँ देख रहे हैं 2 तो आपका 6 टाइम है, लेकिन आपका 5 कितने टाइम है, सिर्फ 1 टाइम है। 5 कितने टाइम है, सिर्फ 1 टाइम है। तो अब आपको यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, सिर्फ 1 होंगे। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे, सिर्फ 1, ठीक है। क्योंकि आपके पास क्या है, सिर्फ एक, अगर हमारे हम कोई भी जीरो कब आता है, जब हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो हमें 5 तो सिर्फ 1 मिला है। तो अब 2 चाहे जितना भी हो, हमसे क्या, हमें तो सिर्फ एक ही 2 चाहिए ना, क्योंकि हमारे पास 5 सिर्फ 1 है। तो हमारे पास कितने 5 है, सिर्फ 1 है। तो अब 2 पावर 6 हो चाहे जो, उससे क्या मतलब है, आपको दोनों में से जिसकी पावर मैक्सिमम पावर लेनी है, दोनों की इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है। तो आप 2 कितना लेंगे, सिर्फ 1। तो आपको नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे सिर्फ 1 मिलेगा, ठीक है। कितने नंबर ऑफ जीरो मिलेंगे, सिर्फ 1। तो अब आप समझ गए कि आपको सिर्फ क्या निकालना है 5 और 2 कितने हैं किसी भी संख्या में, तो आप नंबर ऑफ जीरो निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे आपको एक क्वेश्चन दे देगा कि अब आपको दे दिया 7 फैक्टोरियल, ठीक है। 7 फैक्टोरियल में आपको शून्यों की संख्या बतानी है, ठीक है, शून्यों की संख्या बतानी है। आपको दिया हुआ है 7 फैक्टोरियल। तो अब आप जानते हैं आप 7 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 7 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब आपको यहाँ 2 तो बहुत सारे मिल रहे हैं, लेकिन आपको 5 सिर्फ 1 ही मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे 5 इंटू 2, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। सब यहाँ पे ऐसा नहीं कि अब आपको 3 2 जा 6 2 2 जा 4 और 2 का अंक चाहिए। आपने देखना कि यहाँ 5 तो सिर्फ एक ही बार आ रहा है, तो हमें सिर्फ एक ही 2 चाहिए। तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, यहाँ पे है नंबर ऑफ जीरो 1, सिर्फ 1 नंबर ऑफ जीरो है, सिर्फ हमें एक जीरो मिला, ठीक है। तो आपको वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है, टाइम बचा बचा के सॉल्व करना है, ठीक है। अब अगर चलिए आपने, अब आप ऐसे 9 का भी निकालें, कोई भी फैक्टोरियल हो, लेकिन अगर आपको बहुत बड़ा फैक्टोरियल दे दिया जाए, ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए अब आपको मान लीजिए यहाँ पे हम कह दें कि 300 फैक्टोरियल दिया हुआ है, ठीक है, 300 फैक्टोरियल। अब आप इसमें शून्यों की संख्या बताइए, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप 300 फैक्टोरियल है ये, अब आप इसमें 5 और 2 निकालेंगे, वो बहुत बहुत लंबा जाएगा। 5 और 2 आप 300 से फैक्टोरियल 1 तक तो जाएंगे नहीं, ठीक है। अब आप देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, जब बड़ा नंबर आ जाए तो आप फैक्टोरियल है, तो आपको क्या लगाना है, तो आप देखिए
इसमें n की आपको उच्चतम घात लेनी है, n की उच्चतम घात लेनी है, ठीक है। देखिए आप क्या करेंगे, अब आप देखिए, अब आप नीचे 5 को लेंगे, 5, और आप तब तक 5 का स्क्वायर लेते जाएंगे जब तक कि ये वो 5 300 से जब तक आप देखिए, जैसे अब देखिए कैसे समझाते हैं आपको। देखिए अब आपको यहाँ पे लेना है जैसे 300, ठीक है। अब आपको यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो निकालने, तो आप यहाँ पे नीचे लिखेंगे पहला 5, पहले आप क्या लिखेंगे 5 की पावर 1, ठीक है। तो 5 की पावर 1 क्या है, 300 से छोटी है, ठीक है। फिर आप सेकेंड में क्या लिखेंगे, आप इसको 300 ही लिखेंगे, 300। अब आप यहाँ पे 5 की पावर स्क्वायर लेंगे, तो अब आपको क्या मिलेगा 25। आपने क्या लिया 5 की पावर स्क्वायर, तो आपको क्या मिला 25, तो वो 300 से क्या है, छोटा है। फिर आप क्या करेंगे, इसको तब तक ले जाएंगे जब तक वो संख्या 300 से बड़ी ना हो जाए, ठीक है। अब आप देखिए, अब आप 3 बार ले गए, अगर 5 की पावर 3 मतलब 125, ठीक है। 125 क्या है, 300 से छोटी है। फिर आप इसको फिर आगे ले जाएंगे 300। अब अगर आप 5 की पावर 4 ले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 की पावर जब आप 4 ले जाएंगे तो आपको मिलेगा 625। अब देखिए कहाँ तक ले जाना है, देखिए अब 625, अब क्या हुआ, आपका जो नीचे वाली संख्या है 5 की पावर वो 300 से ज़्यादा होगी, ठीक है। क्या होगी, 300 से ज़्यादा, तो आपको यहाँ तक नहीं जाना है, यहीं पे आप रुक जाएंगे, ठीक है। तो बस आपको ये तब तक चाहिए जब तक कि ये नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से कम आ रही है, तब तक आप इसका स्क्वायर ले जाएंगे, ठीक है। इसकी पावर n तक ले जाएंगे, कब तक, जब तक कि ये ऊपर वाले से बड़ी ना हो, जब जैसे ही बड़ी होगी आप रुक जाएंगे, ठीक है। और आपको उसे नहीं देखना है, आप जैसे अब ये आपका क्या है, कुछ नहीं, ये आपका 0 आएगा। तो अब आप इसको इसमें से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये देखिए बहुत अच्छे तरीका है इसको निकालने का, ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही आएगा। अब आप इसको क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, तो आपको क्या मिलेगा 5 अंक 30 और 0। फिर आपने इसको इसमें भाग दिया, आपको क्या मिला, को मिलेगा 25 एकम 25, और यहाँ बचा 5, और आप इसको कितनी बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे, 25 दूना 50, ठीक है। और जो आप आपका रिमाइंडर या पॉइंट आ रहा है, आपको उसको कुछ भी नहीं लेना है, आपको उससे कोई मतलब नहीं कि हमारा रिमाइंडर आ, जहाँ तक कट रहा है वहीं तक काटना है, उसके आगे जो भी आपका रिमाइंडर बच रहा है आपको उसको छोड़ देना है। जैसे देखिए आपने क्या किया, आपका ये 25 को आपने 300 को भाग दिया, आपने देखा 25 से कम आपका आया 25, ठीक है, आपका क्या है 25। तो अब आपका यहाँ क्या बचा, 10 में से 5 गया, 5 और 0, तो ये आपका 2 बार में चला गया, ठीक है, ये आपका पूरा चला गया। अब आप 125 में से जब 300 को भाग देंगे तो आपका क्या आएगा, आप देख रहे हैं 125 गुना कितना होगा 250, 125 गुना कितना होगा 250, तो अब आपका कितना शेषफल बचा 50, ठीक है। जब आपने 125 से आपने जब 300 में भाग दिया तो आपको क्या मिला 125 गुना 250, तब आपका रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे 50। तो अब आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आप देखें कितनी बार गया, बस 2 बार में गया, रिमाइंडर बचा, आप उसको छोड़ देंगे, आपको पॉइंट लगा के कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो अब आप इसको ऐड कर दीजिए, आपका कितना आ गया 14 और ये 60, आपका 74, ये जो 74 आया है यही आपका नंबर ऑफ जीरो है, ठीक है। ये आपको समझ में आया, ये जब भी आपको देखिए छोटा फैक्टोरियल था तो आपने तुरंत निकाल लिया,
जैसे आपको बड़ा तो आपको नीचे 5 की पावर n तक ले जानी है और n की हाईएस्ट पावर तक ले जानी है। हाईएस्ट पावर मीन्स जब वो संख्या जो आपकी n की पावर जो भी आ रही है वो ऊपर वाले से ज़्यादा हो जाए तो आपको वहाँ पे रोक देना है। ठीक है, जैसे देखिए आपने ये लिया 300, अब आप देखिए इसको 5 की पावर आप ले गए, एक बार ले गए, दो बार ले गए, तीन, चौथी बार में वो 300 से ज़्यादा हो गया तो आपको उसको नहीं सॉल्व करना है। ठीक है, आपका यही आ जाएगा। देखिए कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए आपको अगर निकालना है कि 47 फैक्टोरियल, इसमें आपको शून्यों की संख्या बतानी है। 47 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बतानी है आपको। तो देखिए आप क्या करेंगे, अब आप देखिए 47 है आपका और आप यहाँ पे नीचे किसकी पावर ले जाएंगे, 5 की। आप एक बार ले गए, फिर आपका 47 आप दो बार ले गए 25, फिर अब आप देख रहे हैं 47 अगर हम 3 बार ले जाएंगे तो ये 125 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 125 इससे ज़्यादा हो गया तो हम इस यहाँ पे नहीं करेंगे कुछ। जैसे ये संख्या इससे ज़्यादा हो रही है हम रुक जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको भाग देंगे और जो भी हमारा आएगा भागफल वही हम उसी को हम सम कर देंगे बस। ठीक है, अब देखिए आपने इसको किया तो 5 9 45, 2 बचा, उससे कोई मतलब नहीं। आपको जितनी बार जा रहा है जितनी बार कट रहा है बस उतना ही आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए 25 दूना 50 ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार ले जा सकते हैं, 25 एकम 25। तो आपका नंबर ऑफ जीरो कितना आया, 10। नंबर ऑफ जीरो कितने आए, 10। बस इतने ही क्वेश्चन, बस यही 3 टाइप है जो आपको आएगा। ठीक है, कोई भी संख्या दी हो आप उसमें 5 × 2 निकालेंगे, जितना 5 और 2 रहेगा उतना ही वो जीरो आएगा। और बाकी फैक्टोरियल में ये 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि अब आपसे कह दे कि अब देखिए 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, अब इसमें से पूछ रहे आपको कितनी ऐसी है जो 3 और 4 से पूरी तरह से विभाज्य है। ठीक है, जो 3 और 4 से पूरी तरह से विभाज्य है। तो देखिए इसको निकालने के लिए आपको पहले देखिए इन दोनों का एलसीएम भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम। तो आप देख रहे हैं इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, तो देखिए अब आप क्या करेंगे, पहले 100 घनात्मक पहले आप 3 से निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको 100 को 3 से भाग देना है। 100 को 3 से आपको भाग देना है। अब आपको जो भी संख्या मिलेगी वो आपको ऐसे ही लिख लेना है। ठीक है, देखिए अब जब आप 100 को 3 से भाग देंगे तो आप देखेंगे आपको क्या मिलेगा, 3 त्रिक का 9 और 3 त्रिक का 9। ठीक है, तो अब आप 3 से आपने भाग दिया 33 मिला। अब आप इसको 4 से भाग देंगे। जब आप इसको 4 से भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 25, 25 चौके 100। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब इसको आप 12 से भी भाग देंगे। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, 12 से भी भाग देंगे। तो आपको 12 से भाग देने पे क्या मिलेगा, 12 8 जा 96। ठीक है, अब आप देखिए आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन कौन सी ऐसी संख्या जो 3 और 4 से जाएंगी। ठीक है, कितनी संख्या ऐसी हैं जो 3 और 4 से पूरी तरह से कट जाएंगी। तो देखिए अब आप क्या करेंगे कि अब आप देख रहे हैं इन दोनों का एलसीएम 12 है। ठीक है, तो आपको 12 से जब आपने डिवाइड किया तो आपको कितनी मिली, 8। तो टोटल संख्या आपको कैसे निकलेगी कि आप वो वाली संख्या जो कि 12 से डिवाइड है उसको हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि 3 और 4 से तो वो संख्याएं भी डिवाइड होंगी ना कि जो कि 12 से डिवाइड है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, वो संख्या हट से आपको 3 और 4 से पूरी तरह डिवाइड संख्या बतानी है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसकी जो एलसीएम वाली संख्या आई है उसको माइनस कर आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए।
33 प्लस 25 और आप इसमें से 8 को माइनस कर देंगे बस। ठीक है, आपको क्या मिलेगा 8 और 52 माइनस 8 इक्वल टू 50। मतलब वो पहली 100 धनात्मक पूर्णांक में से 50 संख्याएं ऐसी हैं जो कि पूरी तरह से 50 से पूरी तरह से 3 और 4 से डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, 50 संख्याएं ऐसी हैं 100 में। पहली 100 मतलब 1 से लेकर 100 तक जितनी संख्या उसमें से 50 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 3 या 4 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएंगी। ठीक है, तो आप इसको कैसे निकालना है, आपने पहले इसका एलसीएम ले लिया और फिर आपने जो भी संख्या 100 तक तो आपने इसको भाग दे दिया। ठीक है, जो भी आपको मिला आपने उसको ऐड कर दिया और माइनस कर दिया 12 से। अब देखिए 1 से 700 के बीच में कितनी संख्या जो 17 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएंगी। ठीक है, 17 से। तो आपको यहाँ पे और तो कुछ पूछा नहीं है, 17 एक संख्या पूछा है, तो आप बस 700 को 17 से भाग दे दीजिए, बस आपका नंबर आ जाएगा। जब आप 700 को 17 से भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप 700 को 17 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा 17 चौके 68, 4 टाइम गया 68, 2 बचा और 20 आया, तो आप एक बार ले जाएंगे 17 कम 17। ठीक है, अब आपका जो भी, अब आपको पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, रिमाइंडर बच रहा है क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, आपको जहाँ तक कटा बस, मतलब 17 से सिर्फ 41 ही इतनी संख्याएं हैं जो कि 17 से डिवाइड होंगी। ठीक है, उसके बाद तो पॉइंट आ जा रहा है तो आपको उससे मतलब नहीं है। तो 1 से 700 के बीच में कितनी संख्या जो 17 से डिवाइड हो रही है, तो 41। ठीक है, कितनी है 41 संख्याएं। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 से 7 के बीच में आपको विषम संख्या बताइए जो कि 5 से पूरी तरह विभाज्य है। ठीक है, 5 से पूरी तरह से विभाज्य है, विषम संख्या है। तो अब आपको देखिए 5 से वही संख्या डिवाइड हो जाएगी जो 5 के गुणज में आएगी, तो आप सीधा 5 का पहाड़ा पढ़िए 60 तक में, जितनी संख्या 60 तक आ रही हैं उसको, उसमें से विषम विषम संख्या बस आपको लिखनी है। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट करना है। विषम संख्या पूछा आपसे, क्या करना है आपको, 5, एक पहली संख्या 5, 10 तो जाएगी नहीं क्योंकि 10 क्या है सम है, और आपसे क्या पूछ रहा है विषम संख्या है, तो आप 5 लिखेंगे, 10 में 5 है 15, 20 जाएगी, 20 क्या है सम है, 20 भी नहीं लिखना है, 5 चौके 20, 5 25, 5 30, 5 7 35, 40, 40, 5 9 45, 45 क्या है 45 भी आपकी विषम संख्या है। ठीक है, 5 दम में 50, 50 क्या है सम संख्या है। ठीक है, 50 और 55 क्या है, 55 आपकी विषम संख्या है और 60 क्या है सम संख्या है। ठीक है, बस कुछ नहीं, आपने सीधा 5 का वो पढ़ा पहाड़ा और उसमें से आपने सिर्फ सम वाली संख्या हटा दी और जो भी विषम आई वो सब 3 से 60 के बीच की। आपने देखा कितनी संख्या है टोटल, 2 3 4 5 6, तो 6 संख्याएं ऐसी हैं 3 से 60 के बीच में विषम जो कि 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है कि 300 और 1000 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाज्य हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, आप पहले देखिए 1000 तक की संख्या निकाल लीजिए जो कि 7 से विभाज्य है। 1000, तो आप इसको क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, जब आप इसको 7 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा क्या, 7 एकम 7 और 3 7 चौके 28, 7 पचे 35, 7 चौके 28 और 7 दूनी 14। ठीक है, ये आपको मिला। जब आपने इसको 7 को 1000 से भाग दिया, 7 से भाग दिया 1000 में, तो आपको 142 मिलेगा। ठीक है, और अब क्या करना है, अब आपको ये तो आपको 300 से 1000 के बीच, ये आपकी क्या है पूरी 1000 तक, 1 से लेके 1000 तक, तो आप इसमें 300 का भी निकालेंगे। ठीक है, 300 तक की निकालेंगे और इसको 7 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा क्या, 7 चौके 28 और 7 दूनी 14। ठीक है,
तो अब आपको देखिए ये कहाँ से कहाँ तक की है, 1 से 1000 तक, और ये 1 से 300 तक, और आपको बताने कितनी है, 300 से 1000 के बीच। तो ये 300 तक है और ये 1000 तक। तो आप इसमें से क्या करेंगे, 142 में से -42, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, 100। मतलब 100 संख्याएं ऐसी हैं 300 से 1000 के बीच में जो कि 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। कितनी संख्याएं हैं, 100 संख्याएं। 100 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 7 से, कैसे निकाला आपने, पहले आपने 300 से 1000 के बीच में, तो आप पहले क्या करेंगे, 1 से 1000 के बीच में कितनी संख्याएं वो निकाल लेंगे। तो 142 संख्या ऐसी हैं जो कि 7 से डिवाइड हो जाएंगी। फिर आपने 300 तक की निकाली, 1 से 300 के बीच में 42 संख्या। आप इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो आपको इन दोनों के बीच की संख्या मिल जाएगी, ठीक है। तो अब ये था हमारा आज का लेक्चर। अब हमारा सिर्फ एक वीडियो और रह गया है, फिर हमारा नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। फिर इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आपको आई हो कि आपको अब ये सब वीडियो समझ में आ गए होंगे, सब ये सब कैसे निकालना है, और यही सारे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।